अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले देखिए 2y की पावर 3 प्लस y की पावर 2 माइनस 2y माइनस 1 का गुणनखंड निकाला है। ऐसा जब क्वेश्चन रहता है y की पावर 3 जिसमें रहता है, ठीक है, इसका गुणनखंड जब भी निकाला हो तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना कि y बराबर 1, क्योंकि देखिए एक बार y की जगह पर 1 रखिएगा, ऐसी संख्या रखना है यहाँ पर कि पूरा इक्वेशन को जीरो कर दे। पूरा इक्वेशन क्या रखे, जीरो कर दे y की जगह पर, ठीक है। एक बार हम 1 रखते हैं, अगर जीरो आ जाएगा तो चलिए सही होगा, अगर नहीं आएगा तो -1 रखेंगे, फिर भी नहीं आएगा तो 2 रखेंगे, फिर नहीं आएगा -2 रखेंगे, ठीक है। तभी किसी न किसी में जरूर जीरो आ जाएगा, ठीक है। और देखिए y बराबर 1 रखे हैं तो 2 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2 माइनस 2 1 -1, इसका कैलकुलेशन किए तो 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 इजिकल टू 3 माइनस 3 इजिकल टू 0। जीरो आ गया क्या रखने पर, y बराबर 1 रखने पर। अब क्या करते हैं कि y बराबर 1 रखने पर जीरो आया है तो इस 1 को बराबर के इधर भेजेंगे। तो देखिए बराबर के इधर भेजेंगे तो y माइनस 1 इजिकल टू 0 होगा। अब इस y माइनस 1 को क्या करेंगे, पूरे समीकरण में y माइनस 1 से भाग कर देंगे। यहाँ पर भाग कीजिए तो देखिए भाग करेंगे तो y माइनस 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर है 2y की पावर 3 प्लस y क्यू y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर है y और यहाँ पर है 2y की पावर 3। जब यहाँ पर y है, देखिए भाग करना भी समझ लिए, y है और लाना है 2y के पावर 3। इस y में किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, इस y में कि 2y के पावर 3 आएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा 2y स्क्वायर से, देखिए तो आ जाएगा कितना 2y की पावर 3। तो जिससे मल्टीप्लाई किए वही यहाँ पर संख्या क्या करते हैं, लिख देते हैं। देखिए 2y की पावर 3 लिख दिए, 2y की पावर 2 वहाँ पर लिख दिए, और कितना आ गया 2y की पावर 3 आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे 2y की पावर 3। अब देखिए यहाँ पर प्लस का साइन है और यहाँ पर माइनस का साइन है, तो प्लस और माइनस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस होगा, और 2y स्क्वायर में फिर मल्टीप्लाई इस 1 में करते हैं। तो देखिए तो 2y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ साइन चेंज होगा, साइन चेंज कीजिए, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, ये हुआ कैंसिल। अब देखिए अब माइनस वाले को नहीं लेंगे, ठीक है। तो 2y स्क्वायर और एक y स्क्वायर, कितना y स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस 2y। अब देखिए अब यहाँ पर 3y स्क्वायर लाना है, यहाँ पर एक y है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, केवल 3y से कर देंगे। केवल किससे, 3y से कर दीजिए, तो 3y स्क्वायर, और 3y में इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3y, यहाँ पर होगा माइनस, यहाँ पर होगा प्लस। अब प्लस 3y में से 2y घटेगा तो केवल y बचेगा, और ऊपर से उतार लेंगे 1, -1 उतार लिए। अब यहाँ पर लाना है y लाना है, और यहाँ पर y है, तो किसे कीजिएगा 1 से कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया y, और ऊपर में जाकर मल्टीप्लाई करें तो -1, ये हुआ माइनस, ये हुआ प्लस, यहाँ पर 0 आ गया शेष। अब क्या करेंगे 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 को 1 का गुणनखंड निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए गुणनखंड निकाल दे रहे हैं, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 का गुणनखंड निकालेगा। तो गुणनखंड निकालने के लिए पहला टर्म लास्ट टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, और घट जोड़ने के बाद 3y आना चाहिए। तो कैसे कीजिएगा, देखिए 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1। अब देखिए 4 भाग में बट गया है, तो दो को ब्रैकेट में लीजिएगा और कॉमन निकालेगा। तो इसमें से क्या कॉमन होगा 2y, तो y प्लस 1, और यहाँ पर 1 कॉमन होगा तो y प्लस 1। अब देखिए y प्लस 1 और y प्लस 1 दोनों में से किसी भी एक को लिखते हैं, तो y प्लस 1 एक लिख दिए, और जो बाहर आता है उसको एक ब्रैकेट में, तो 2y प्लस 1। इसका देखिए y प्लस 1 और 2y प्लस 1 इसका गुणनखंड आ गया। और एक पहले से क्या आया था, एक पहले से जो आया था जिसे भाग दिए थे, क्या आया था y माइनस 1। तो यही हुआ आपका गुणनखंड। देखिए y प्लस 1 और 2y प्लस 1 और y माइनस 1, यही आपका गुणनखंड हुआ। धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।